अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ मोनॉइड। व्हाट इज़ अ मोनॉइड, क्या मोनॉइड क्या होता है। अच्छा, मोनॉइड बेसिकली एक सेट ही होगा जो तीन प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा। सो मोनॉइड की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि मोनॉइड क्या है। अच्छा, कोई भी सेट नॉन एम्प्टी सेट मोनॉइड होगा अगर वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा कि वो जो सेट है वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एनी बाइनरी ऑपरेशन, विद रिस्पेक्ट टू एनी बाइनरी ऑपरेशन, स्टेरिक या स्टेर। ठीक है, स्टेरिक, इसको स्टेरिक भी कह सकते हैं या स्टार, दोनों एक ही बातें होती हैं, तो आप दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन में ये होगा कि जो ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, वो एसोसिएटिव होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए कि उसमें इट हैज़, वो जो सेट है उसकी एक आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। ठीक हो गया। सो स्टूडेंट, कोई भी सेट जो ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसको क्या कहते हैं, मोनॉइड कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या होगा कि पावर सेट ऑफ अ सेट एस, ठीक है, क्या होगा, वो मोनॉइड होगा विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। ठीक है। सो हमने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई सेट हो और आप उसका पावर सेट लें, तो वो जो पावर सेट का जो सेट होगा वो क्या होगा, वो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन वो मोनॉइड होगा। इसी तरह आप इसकी एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं कि एग्जांपल नंबर 2, लेट्स से अगर हमारे पास सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, और इस सेट को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, z के ऊपर प्लस आएगा, यूनियन, और ऐसा सेट जिसमें जीरो बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये दोनों चीजें एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और वो क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और उसको कैसे लिखते हैं कि z प्लस यूनियन जीरो। इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ इंटीजर ऐसा होगा जिसमें तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 आएगा, और उसमें जीरो भी ऐड करते हैं तो आ जाएगा, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। अच्छा, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो आपके पास सेट है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वाला, ये किस तरह से मोनॉइड है। तो अगर आप इसको पहली प्रॉपर्टी के हवाले से देखें तो आप क्या लिखेंगे कि ये जो सेट है आपने ऊपर मेंशन किया हुआ, ये क्या है, ये इज क्लियरली, ये क्लियरली क्या है, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है, ये क्या है, क्लियरली क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो पहली कंडीशन क्या आ गई है, वो सेटिस्फाई हो गई है, क्योंकि हमने मोनॉइड की कंडीशन में पढ़ा था कि वो जो सेट होगा वो विद रिस्पेक्ट टू एनी बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड होना चाहिए। तो पहली कंडीशन आप क्लियरली इसको चेक कर सकते हैं कि ये क्या है, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो एडिशन है, अगर आप इसको देखें तो ये एडिशन जो है इसमें वो एसोसिएटिव भी है, एडिशन इज आल्सो एसोसिएटिव, इज आल्सो एसोसिएटिव। सो ये जो एडिशन है ये एसोसिएटिव भी है, तो सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई है। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सेट हमने लिखा उसमें जीरो भी इंक्लूड है, ये आपको नजर आ रहा होगा
कि बेसिकली जो हमारा सेट है वो बेसिकली दो सेट का यूनियन है, तो उसमें जीरो भी इंक्लूड आ रहा है। सो हम कह सकते हैं कि जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी और जस्ट आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें ऑपरेशन हम एडिशन को लेके चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द गिवन सेट सो आप कह सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, सो आप कहेंगे सो z प्लस यूनियन जीरो सेट इज अ मोनोइड क्यों है? क्योंकि ये क्या कर रहा है कि मोनोइड की तीनों जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं। क्लोज्ड भी है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन था इस केस में, एडिशन एसोसिएटिव भी था, और थर्ड नंबर पे क्या था कि उस सेट में आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप क्या होती है। तो ग्रुप भी बेसिकली एक सेट ही होता है। सो ग्रुप की डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रुप क्या होता है? ठीक है, ग्रुप एक ऐसा सेट होगा जिसकी चार प्रॉपर्टीज होंगी, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे कि वो ग्रुप है। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? उसी तरह से अगेन हम चार प्रॉपर्टीज के साथ एक सेट को एसोसिएट करेंगे। अगर कोई सेट वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो हम उस सेट को ग्रुप का नाम दे देंगे। अच्छा जी, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो जो सेट है वो क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ठीक है, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, माइनस हो, जो भी हो। तो पहली कंडीशन आ गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन ये है कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या होना चाहिए? वो एसोसिएटिव होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि उस सेट में आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो यहां तक अगर आप देखें ना, तो ये वही तीनों कंडीशन है जो अभी हमने क्या किया, मोनोइड के लिए डिस्कस की थी। तो बेसिकली मोनोइड में अगर एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दिए जाए तो मोनोइड बेसिकली ग्रुप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज किसकी आ रही है? तो मोनोइड की आ रही है। तो अगर इसमें हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दें तो वो बेसिकली मोनोइड को ही ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा चौथी प्रॉपर्टी क्या होगी कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट should have an इनवर्स। ठीक है, क्या हमने कहा कि जो सेट का हर एलिमेंट होना चाहिए उसका इनवर्स उसी सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो स्टूडेंट, उम्मीद है अभी तक आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।